बच्चों इससे पहले हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8 कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 9 शुरू करते हैं और ये त्रिकोणमिति की अंतिम एक्सरसाइज है। हम इसकी 9.1 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये हमने एक पेड़ बना लिया PQ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जो हमारा पेड़ PQ था, ये आंधी आने की वजह R से टूट के जमीन से लग गया। जमीन से लगा इधर और इसने कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री। तो हमें ये चीज ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, PQ। अब देखो बेटा, ये जो है हमारा, ये पेड़ जो है ये यहां से टूटा, यहां आके मिल गया। तो ये वाला जो हमारा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, SQR, ये वाला जो है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसको हम पहले लेते हैं। तो देखो बेटा, ये कौन से कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। ये है 90 डिग्री का। तो ये तो हो गया हमारा आधार, क्योंकि जिस पे दोनों कोण होते हैं वो कहलाता है आधार। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो हमें निकालना क्या है, हमें ये दूरी निकालनी है PQ। तो यदि हमें ये दूरी पता लग जाए और ये दूरी पता लग जाए, क्योंकि इतना हिस्सा यही तो टूट के इधर आया है, ये यहाँ से यहाँ तक का तो ठीक रहा, ये टूट के इधर आया है। तो हमने क्या करा, पहले ये वाली दूरी निकाल लें, कौन सी, RQ। तो हमने क्या करा, हमारे पास क्या है, आधार है और हमें निकालना क्या है, लंब। तो आधार और लंब काय में आते हैं, या तो tan में आते हैं या cot में आते हैं। तो हमने क्या करा, tan 30 ले लिया। tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, RQ बटे SQ, राइट, RQ बटे SQ। अब हमें RQ कितना दिया हुआ है, RQ हमें निकालना है। हमें RQ जो है, ये दूरी हमें निकालनी है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 और SQ कितना दिया है, 8 मीटर। ये सवाल में ही दिया हुआ है, देखो ये 8 मीटर है। अब अगर हमें RQ निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 8 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो RQ के आगे हमारा 8/√3 मीटर, ठीक है बेटा। अब हमारा ये हिस्सा तो निकल आया, अब हमें निकालना है ये हिस्सा। तो ये हिस्सा जो टूट के इधर आ गया है, तो अब हमने क्या करा, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो हमारे पास आधार है और कर्ण है, ठीक है। तो आधार और कर्ण काय में आते हैं, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हुआ, SQ और कर्ण कितना हुआ, SR, ठीक है। तो cos 30 बराबर हो गया SQ बटे SR। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। SQ हमें कितना दिया है, सवाल में दिया है 8 मीटर। SR हमें निकालना है। तो हमने क्या करा, SR को इधर ले जाओगे तो जब ये पूरी क्या होता है, जब दूसरी तरफ जाती है तो ये उलट जाते हैं। तो 8 गुणा 2 बटे √3, तो 8 दूनी 16/√3 मीटर। ये हमारा आ गया SR, ये हमारा आ गया SR। अब हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है, और ये भी आ गया। अब हमें निकालना है PQ। तो PQ क्या था, ये और ये जोड़ो, PQ बराबर क्या होगा, RQ प्लस SR, क्योंकि ये हिस्सा जो है टूट के इधर आया है। तो RQ क्या आ गया हमारा 8/√3, SR क्या आ गया 16/√3। अब √3 है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। अब 8 प्लस 16 कितने हुए, 24√3। अब हम 8 या 24 कर सकते हैं, 8 गुणा 3 बटे √3। अब 8 और √3 और √3 की गुणा 3 होती है। अब √3 से 3 घट गए तो ये कितना आ गया, 8√3 मीटर। समझ में आ गया बेटे, ये समझ में आया। 3 को √3, 3
√3, ये तुम्हें आना चाहिए, गुणा √3 बराबर होता है 3। क्यों होता है? क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, ठीक है, और गुणा में क्या होता है? गुणा 3 की पावर 1/2, गुणा में जो है घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की घात 1, आधा प्लस आधा 1 हो गया, नहीं हो गया? तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, इसलिए 3 आता। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? उतार लो इसे। अब बच्चों एक हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें 9.1 का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लगभग पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। उसमें पेड़ टूटा था, इसमें उन्नयन। बेटा उन्नयन का मतलब होता है जब आप आँख उठा के किसी को देखेंगे, उन्नयन, नयन को ऊंचा करने में। तो वो को यहाँ से देख रहे हो तो जब ऊंचाई पे देखोगे तो ये कोण जो है उन्नयन कहलाएगा। जब ऊंचाई पे खड़े होकर नीचे की तरफ देखोगे तो ये कहलाएगा अवनमन। ठीक है, उन्नयन का मतलब ऊंचा, जब आप निगाह ऊपर उठाएंगे। अवनमन का मतलब जब नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे उन्नयन कोण है तो ये वाला हुआ। यहाँ पे इस बिंदु से उन्नयन कोण जो है वो कितना है? 30 डिग्री। तो हमें जो है ये इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दूरी कितनी है? 30। उसके ये मीनार है, इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण ये हुआ कि जो जिस कोण से शिखर को देखोगे, जिस एंगल से आंखें उठा के, वो कहलाता है उन्नयन कोण। तो अब देखो बेटा, इसमें तो सिंपल बात है, त्रिभुज ABC एक ही त्रिभुज बना। तो अब हमारे पास क्या है? ये कोण दिया है 30 डिग्री ये दिया है, और ये हमें निकालना है। तो वही है, ये क्या है? लंब, ये है आधार। तो लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो हमने क्या करा? tan 30 डिग्री है, tan 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, AC बटे BC। अब tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक है, ये तो पता ही होगा तुम्हें, टेबल पढ़ी है। बराबर AC हमें मान लिए H। ठीक है, तो ये हो गई H, और BC कितनी है हमारी? 30 मीटर, ये दी है क्वेश्चन में, ये है 30 मीटर। अब क्या हुआ? हमें निकालना है H। तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, कर्ण गुणा करने पे 30 इधर चला जाएगा, √3 ऐसे यहाँ रह जाएगा। तो H बराबर क्या हो गया? 30 बटे √3। अब हम 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3, तो बटे √3, या हम इसको 3 को फिर वही √3 कर लिया। तो 10 गुणा √3 गुणा √3 बटे √3। √3 से √3 कट गया, बराबर 10 √3 मीटर। और चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई करके तब भी निकाला जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब 2-4 क्वेश्चन तुम लोग करो। मैं क्वेश्चन इसलिए उतार रहा हूँ कि मुझे मालूम है तुम लोगों के पास किताबें नहीं है।